हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। कल के लेक्चर में हमने समझा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है और उसके जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। साथ में हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कंपोजिशन होता है, कैसे वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है और साथ ही साथ कई सारे एंजाइम उसके साथ एसोसिएट रहते हैं। आज हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, और वो बताते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती कैसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, सो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक यही है। तो स्टार्ट करते हैं। In eukaryotic cell, the plasma membrane surrounds a cytoplasm filled with ribosomes and organelles. हमने देखा था कि किस टाइप से ऑर्गेनेलीज और राइबोसोम्स को सराउंड करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर। इवन तक वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, organelles are structure that are themselves encased in membrane। मतलब organelles भी कई सारी मेम्ब्रेन सरफेस से क्या होती हैं, बाउंड होती हैं, एनकेज होती हैं। सम ऑर्गेनेलीज आर न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इवन सराउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। और कुछ के तो डबल डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक ट्रिक रख सकते हैं, एमएनसी करके याद कर सकते हैं इसको। एमएनसी यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ये। ओके, उसके बाद ऑल सेलुलर membranes are composed of two layers of phospholipids embedded with protein। यानी दो लेयर फॉस्फोलिपिड्स की होती हैं और उसमें बीच में क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। ऑल आर सेलेक्टिवली परमिएबल। हमने कल परमेबिलिटी को देखा था कि परमेबिलिटी होती क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और साथ में उसको सेमी परमिएबल बोल सकते हैं। ओके, अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू क्रॉस दी मेम्ब्रेन। यानी कुछ ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करते हैं, यानी दूसरी जगह पर जाते हैं। The unique function of the cellular membranes are due to their different phospholipid protein composition। अब ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस टाइप से फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, डिकेड्स ऑफ रिसर्च हैव रिवील दिस फंक्शन। यानी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अभी हमने देखा था कि किस टाइप से वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी कई सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। एक तरीके से ये वॉल का काम करती है, और ये मतलब एक तरीके से किले की दीवार का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक चेक पॉइंट भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम कितने मॉडल्स पढ़ेंगे, चार मॉडल्स पढ़ेंगे। लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल जो 1925 से 1926 के अराउंड दिया गया था। डैनियल एंड डेवसन मॉडल देखेंगे हम, इन 1935 के अंदर दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखेंगे जो कि जिसको प्रोटीन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मॉडल बोलते हैं। यानी मतलब एक दो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट और बीच में लिपिड का कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, 1953 के अंदर दिया गया, और सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। 1972 के अंदर इसको दिया गया था। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड लिपिड बाई लेयर। वेटिंग फॉर स्लाइड। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लिपिड लिपिड बाई लेयर मॉडल। तो इन 1902 ऑबर्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला that the substance soluble in lipid could selectively pass through the membrane। यानी जो लिपिड में soluble substances है ना, वो selectively pass होते हैं। यानी उन्होंने selective nature के बारे में बोला था। On the basis he states that the plasma membrane is composed of a thin layer of लिपिड। यानी उन्होंने बोला कि कोई ना कोई लिपिड की थिन लेयर से मिलकर बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे सेलेक्टिवली कोई सब्सटेंस पास होता है। यानी सेलेक्टिव नेचर के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद साइंटिस्ट आए गॉल्टर एंड
ग्रेंडेल ग्रेंडेल और गॉर्डर ने 1905 जो एक्चुअल में लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल था उन्होंने दिया था, वर फर्स्ट टू सजेस्ट ए पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दी थी इन 1925 के अंदर। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडीज the cell membrane of erythrocytes, they show that the lipid extract from the red cell ghost spread in area twice that of a simple molecular film। यानी उन्होंने क्या किया था कि इरिथ्रोसाइट ली थी। अब इरिथ्रोसाइट को क्या बोला उन्होंने, रेड सेल घोस्ट। क्यों? उन्होंने एक डेड इरिथ्रोसाइट ली थी, उसका लिपिड एक्सट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने नॉर्मल कंपोनेंट से उसका लिपिड कंपेयर किया था, वो ज़्यादा आया। तो उन्होंने बोला कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है जो कि ट्वाइस में है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फिल्म। ओके, so it was thought that the membrane consists of double layer of lipid molecule। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डबल लेयर हो सकती है किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल की। द पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग सिचुएटेड ऑन आउटसाइड, और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो आउटसाइड हो सकता है। ये हमने कल भी बात की थी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, आज भी हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर्स के अंदर। एंड द हाइड्रोफोबिक एंड स्टैंड एट द राइट एंगल टू दी सरफेस आर ओरिएंटेड इनवर्डली, यानी अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक एंड प्रेजेंट होता है जो कि राइट एंगल पे एक्सटेंड करता है। ओके, these models of Galter and Griddle could not explain the proper structure of the plasma membrane, but they put the foundation of the further models of the membranous structure। यानी उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट एक फाउंडेशन रखी जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। तो पहले तो हम फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल को समझते हैं। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट हेड होता है जो कि क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। वहीं दो टेल होती हैं, वो की कैसी होती है, नॉन पोलर टेल होती हैं। हम कई बार देख चुके हैं, अब तक तो याद हो ही गया होगा। ओके, उसके बाद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसी होती है, देखो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसका, जो ये ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है, जो हमने देखा कि हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है, जो कि पोलर हेड है। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक पार्ट है। वही नॉन पोलर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो बीच में क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, इतना सा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इसके अंदर हमने बताया कि किस टाइप से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है वो तो पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कैसी है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। भाई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास नहीं हो रहा फ्रीली, आसानी से पास नहीं होता, और ये हमने देखा था कई चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, और बाहर की तरफ है वाटरी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और अंदर की तरफ क्या है, वाटरी साइटोसोल प्रेजेंट है, यानी वही हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे पास आउट नहीं होता इजली। ये बोला गया था लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल के अंदर। सिंपल मॉडल था कि लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे जो कि सेपरेट करती हैं किसको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेल से। ये लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल के अंदर समझाया गया था। उसके बाद उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो आया था वो आया था डेनेली एंड डेवसन मॉडल। डेनेली एंड डेवसन मॉडल जिसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है सैंडविच मॉडल किसने दिया, तो डेनेली एंड डेवसन ने दिया था। जेम्स डेनेली एंड ह्यूग डेवसन इन 1935 हैव सजेस्टेड बायोमोलिकुलर लीफलेट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या किया था कि दो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है, यानी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, उन्होंने प्रपोज किया था। Denali and Depson model was the first attempt to describe these membrane structures in the term of molecules and to relate the structure of biological and chemical properties। यानी एक्चुअल जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उनके बेसिस पर ही इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने क्या बोला था कि प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है और फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, यानी टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू बाई मॉलिक्यूलर model of Denali and Davison. Plasma membrane consists of two layers, phospholipid molecules, a bimolecular leaflets in which phospholipid molecules are arranged such a way that hydrophilic head of the phospholipid face outside
and hydrophobic non-polar lipid chains are associated in inner side of leaflet। यानी उन्होंने बोला कि टू टाइप से सिचुएटेड होती है बाई लेयर की फॉर्म में, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में डिवाइडेड होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पहले वाले मॉडल में भी कुछ इसी टाइप से बोला गया था, सिमिलर वे में इन्होंने बोला। But the hypothesis also suggests that the polar end of the lipid molecule are associated with the monomolecular layer of globular protein। ये एक्स्ट्रा चीज थी, क्या बोला था उन्होंने, मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। The plasma membrane would thus consist of a double layer of phospholipid molecules sandwiched between two uh, essentially continuous layer of protein। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के बीच का आलू जो है, वो उन्होंने बोला गया कि वो आलू जो है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड है। और जो सैंडविच है, दोनों सैंडविच के दोनों पोर्शन है, जो ब्रेड वाला पोर्शन है वो कैसा है, हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की ग्लोबुलर लेयर है। तो इस तरीके से उन्होंने ये वाला मॉडल दिया था। अब इसको मॉडल के हम अच्छे से और ब्रीफली देखेंगे। तो सैंडविच मॉडल, पहले डायग्राम देख लेते हैं जनरल, क्या किस टाइप से मॉडल प्रेजेंट है। तो सैंडविच मॉडल के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेड वाला पोर्शन क्या है, प्रोटीन है। ब्रेड वाला पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और क्या है, प्रोटीन नेचर का है। वहीं हाइड्रोफोबिक में जो आलू वाला पोर्शन है ब्रेड का, वो कैसा है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वो इस तरीके से अरेंज है। अगर हम ग्लोबुलर फॉर्म में देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, और बीच में क्या प्रेजेंट होती है, बीच में होती है हमारी फॉस्फोलिपिड। कैसी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोलिपिड कैसी है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। इन्होंने ज़्यादा ज़्यादा फंडामेंटल गए ही नहीं, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ग्लोबुलर हेड होता है या फिर ऐसा कुछ भी होता है। उन्होंने जनरल वे में इसको एक सैंडविच की फॉर्म में डिस्क्राइब किया। उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन का ज़रूर नाम लिया था इसके लिए लेयर के बीच में। तो एक कुछ हद तक ये ठीक था, मतलब ज़्यादा हद तक ठीक नहीं था, बट कुछ हद तक ठीक था ये मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो किसने दिया था, वो दिया था रॉबर्टसन ने दिया था इन 1950s के अंदर। रॉबर्टसन ने जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। उन्होंने बोला, रॉबर्टसन समराइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर डेटा obtained by him and some other workers and concluded that the plasma membrane and the membranes of all cell organelles were similar in structure। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने ये बोल दिया कि सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है, सबके अंदर सिमिलर होती है। उन्होंने यही बोल दिया था, उन्होंने ये डिफरेंस ही डिवाइड हटा दिया। Although the similarity is not resolved by the light microscope। यानी कोई सिमिलैरिटी ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा ना तो डायरेक्ट सिमिलैरिटी तो नहीं दिखी, क्योंकि एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होता ही है। Okay? It is clearly seen in इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखा, जो दोनों में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोपी जो है उसके अंदर लाइट का यूज़ किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा तो उन्होंने देखा कि वो कुछ हद तक वहाँ पर सिमिलैरिटी है बट प्रॉपरली नहीं है। ओके, दिस कंक्लूजन लीड रॉबर्टसन इन 1953 टू प्रपोज यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। होता है हाइपोथेसिस का डिफरेंस क्या होता है कि हाइपोथेसिस जनरली बोली जाती है, प्रूवन नहीं होती है इतने अच्छे से। तो हाइपोथेसिस दी थी अकॉर्डिंग टू विच ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन शोज जनरलाइज यूनिट मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन। यानी उन्होंने बोला कि ज़्यादातर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अब उन्होंने ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन शो जनरलाइज यानी एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करती है। यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सब में ही प्रेजेंट होगी, प्रोटीन तो प्रोटीन सब में ही प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, बट उन्होंने एक गलती कर दी कि अपना एक मॉडल दे दिया और वहीं से वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गलत हो गया। आगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ही the unit membrane model visualize cell membrane as a trilaminar construction। यानी trilaminar layer, उन्होंने बाई बाईलैमिनर बोल रहे थे वही तो,
उन्होंने ट्राइलेमिनर बोला। ओके, दैट इंडिकेट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू डार्क ऑस्मोफिलिक लेयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आती है, टू डार्क ऑस्मोफिलिक लेयर। इन्होंने ऑस्मोफिलिक लेयर की बात की थी। उन्होंने क्या किया था कि दो टाइप ऑफ लेयर डिस्क्राइब की। उन्होंने बोला कि टू टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है कि एक होती है डेंस लेयर और एक होती है लाइट लेयर। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्राइलेमिनर मॉलिक्यूल्स had lead to the term unit membrane. Okay, each dense osmophilic band, अब यहाँ पे आ गया ना, is made up of protein। और प्रोटीन कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। उन्होंने थिकनेस दी थी, 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। ये याद करने वाला पॉइंट है, स्टार मार्क करेंगे। एंड पोलर ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज पोलर ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, यहाँ पे पोलर ग्रुप की बात हुई है सिर्फ, यानी फॉस्फेट हेड की बात हुई है। कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। आप टोटल कर लेंगे तो कितना हो गया, 25 थिकनेस हो गई। किसकी, डेंस ऑस्मोफिलिक बैंड की। ओके, और उन्होंने बोला उसको डिस्क्राइब और क्या किया कि नीचे वाली जो लेयर थी उसको बोला क्लियर ऑस्मोफिलिक जोन। और वो कितना बताया, 35 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। इज अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड विदाउट दी पोलर ग्रुप, यानी पोलर ग्रुप के बिना वाली जो लेयर है ना, उसको डिस्क्राइब किया था 35 एंगस्ट्रॉम से। ओके, इन अदर वर्ड्स द यूनिट मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। अब इसको याद कर सकते हैं अपन, देख 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस है। 35 जो एंगस्ट्रॉम है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है। और बचे कितने, 220 एंगस्ट्रॉम थिक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है। यानी हम कैसे 20 प्लस 35 हो गए कितने, 75। इतनी मैथ्स हमें आती है, वैसे जूलॉजी के स्टूडेंट्स है फिर भी। The plasma membrane surrounding the cell is thicker at the free surface। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सराउंड करती है, वो क्या है, फ्री सरफेस पे थोड़ी थिक होती है, ये उन्होंने बोला। एंड ऑफ दी सेल देन वेयर इट इज इन कांटेक्ट विद अदर सेल। और अगर कांटेक्ट रहती है किसी सेल के साथ में, वो डेंस फॉर्म करती है ना, डेंसिटी फॉर्म करती है। Okay, in the unit membrane model, the protein layers are asymmetrical. Okay, asymmetrical नेचर के होते हैं प्रोटीन लेयर, यानी कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। इन्होंने एक चीज़ अच्छी लाइन बोली बट प्रॉपरली नहीं बोली, ये सिमेट्रिकल होते हैं ना। ऑन आउटर सरफेस इट इज म्यूकोप्रोटीन। इन्होंने एक प्रोटीन का नाम ले लिया, किसका नाम है, म्यूकोप्रोटीन। उन्होंने बोला आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट है। इनर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, नॉन म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट है। इन्होंने इतना तक नाम ले लिया था। उन्होंने एक मॉडल दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जिसका जिसका डायग्राम हम सब देख रहे हैं। क्या बोला उसने कि एक आउटर प्रोटीन प्रेजेंट है, वो उसको म्यूको प्रोटीन नाम दिया था, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड है। ओके, और नीचे की तरफ साइटोसोल, यानी साइटोसोल सेल वाला पार्ट है, उसकी तरफ क्या है, इनर प्रोटीन है जो कि नॉन म्यूको प्रोटीन म्यूकोइड लेयर है। ओके, और बीच में क्या है, लिपिड की वाई लेयर प्रेजेंट है। अब वही सिमिलर वे में उन्होंने बोला हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उसको एक्सेप्ट किया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोफिलिक रीजन। अब ऑस्मोफिलिक तो सभी रीजन है ना, मतलब पूरा की पूरा ऑस्मोफिलिक रीजन ही है, कोई ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस तो हो ही रही है, यानी बाहर का जो कंपाउंड है वो अंदर आएगा, अंदर वाला कंपाउंड बाहर जाएगा। तो ऑस्मोफिलिक तो पूरा ही रीजन है। यार हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाली जो पार्ट है उसको ऑस्मोफिलिक रीजन से कम कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा ही रीजन ऑस्मोफिलिक है, कोई किसी ना किसी मॉलिक्यूल का ऑस्मोसिस होगा ही होगा। चाहे अगर वो नॉन पोलर है तो सबसे पहले उसका होगा ऑस्मोसिस। ओके, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का डायग्राम है। अगर आपको बनाने के लिए आता है तो आप भी बना सकते हैं, बीएससी और एमएससी वाले। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो सब इसको याद कर सकते हैं ऐसी जनरल वे में। वैसे तो सिमिलर है वो, वैसे ऑस्मोफिलिक को याद रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम उस हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं हम एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अब तक का, विच इज़ कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से आते हैं। तो किसने दिया था, एस जे सेंगर एंड निकोलसन। इसको हम सेंगर और निकोलसन मॉडल बोलते हैं, इन 1972। अब सभी ने गुलाब जामुन तो खाए होंगे। अब गुलाब जामुन हलवाई के यहाँ कैसे रखे रहते हैं, एक चाशनी में डूबे हुए रखे रहते हैं। अब
गुलाब जामुन को हम कुछ इसी टाइप से कर सकते हैं कि वो प्रोटीन की आइसबर्ग है, या फिर आइस एक तरीके से प्रोटीन है। और जो चाशनी है वो क्या है, लिपिड है। तो गुलाब जामुन चाशनी में तैर रहे हैं, तो इसी टाइप से उन्होंने मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको गुलाब जामुन मॉडल भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम उसको आइसबर्ग मॉडल, यानी आइसबर्ग किस टाइप से ओशियन के अंदर तैरती रहती है उस टाइप का ये मॉडल है। तो आइसबर्ग क्या हो गई, प्रोटीन हो गई, और वो किसके अंदर तैर रही है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर तैर रहे हैं। Okay, the fluid mosaic model describes the structure of plasma membrane. Plasma membrane की structure को describe करता है. It describes the structure of the plasma membrane as a mosaic of component including the phospholipid, cholesterol, protein and carbohydrate. यानी कई सारे जो molecules हैं वो इससे साथ associate रहते हैं plasma membrane के साथ, phospholipid, cholesterol, protein and carbohydrate. That gives the membrane a fluid character. यहाँ पे fluidity की बात हो रही है membrane की। The membrane plasma membrane range between 5 to 10 nm in thickness। और thickness कितनी होती है plasma membrane की, वो 5 से 10 nm thickness की होती है, उन्होंने ये बोला। Okay, the proportion of the protein, lipid and carbohydrate in the plasma membrane vary with cell type। cell type के साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मैंने पहले भी बोला कि वेरिएबल होती है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने ये प्रूव भी कर दिया कि वो वेरिएबल होती है। जैसे माइलिन, माइलिन की बात करें, MYELIN, माइलिन कंटेन्स 18% प्रोटीन और 76% लिपिड। वहीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की मैं बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो 76% प्रोटीन होता है, 24% लिपिड होता है, बाकी बचा हुआ फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है माइलिन के अंदर। बाकी इसकी बात करते हैं तो कितना वेरिएबल है, लाइक यहाँ पे तो 18% प्रोटीन है, यहाँ पे 76% प्रोटीन है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया है यहाँ पे। ओके, ईच फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैज अ हेड दैट इज अटैच्ड टू द वाटर, हाइड्रोफिलिक, यानी कैसा होता है। अब ऑब्वियसली हमने बोला कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ऐसी है साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर भी क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोफिलिक क्या हो गया, हाइड्रो यानी वाटर, और फिलिक यानी लविंग। तो यानी वो जो कि पानी की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहाँ, आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। फॉस्फोलिपिड में क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, वो कहाँ होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होगा। एंड टेल, एंड द टेल, टू टेल्स होती है, एंड द टेल्स दैट रिपेल्स वाटर, यानी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस फियरिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में और भी जो डेटा है ना, वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस डिस्कवरीज के अंदर देखा था। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखता कैसा है। ये हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर जनरल वे में। अब देखो, ये पहले से रिजेंबल करती है थोड़ी थोड़ी। हमने वैसे भी यूनिट मेम्ब्रेन की बात की थी, उनको उनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा यूनिट मेम्ब्रेन का। तो ओके, फॉस्फोलिपिड जो है उसकी बाइलेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से बाइलेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, हमने अगर ऐसे जूम आउट करके दिखाया इसको, ये फॉस्फेट हेड है। क्या है, फॉस्फेट हेड है। कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। वहीं फैटी एसिड टेल जो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ऐसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जो कि कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और क्या देख सकते हैं कि किस टाइप से इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये मैंने बोला था गुलाब जामुन की तरह प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे, कई सारे पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कई सारे चैनल प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, कई सारे कैरियर प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कई सारे ग्लूको प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक चीज़ और, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने इसका फंक्शन देखा था पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से, कि कोलेस्ट्रॉल किस टाइप से फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अभी किस कंडीशन में ये, अगर पूछा जाए सवाल, तो अभी किसी एम्बेडेड कंडीशन में, यानी कैसा टेम्परेचर हो सकता है, अभी टेम्परेचर हाई हो सकता है, यानी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो सकती है।
तो अगर बाहर होता थोड़ा सा तो फिर कैसा होता, वो होता एट द लो टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग कंडीशन। तो मेंटेन करने का काम करता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर की तरफ एसोसिएट होती है ना, और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो बाहर होंगी उनको हम एक्सट्रेंसिक बोलेंगे। पेरिफेरल यानी पेरीफेरी के थोड़ा सा अंदर की तरफ एम्बेडेड पोर्शन में प्रेजेंट है। ओके, और सिमिलर वे में पूरी स्ट्रक्चर वही सेम है, यूनिट मेम्ब्रेन की बात कर लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मेम्ब्रेन है उनकी बात कर लो, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि उस अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग टाइप से प्रपोज किया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही बात होती है। मॉडल्स जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी उसको हम रीड आउट करेंगे और पढ़ते रहेंगे तभी जाके समझ में आएगी। और फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्टिव और पैसिव टाइप का। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।